बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। इंडिया सीरीज के ऊपर आज ये पहली वीडियो आप देखेंगे और इस वीडियो का टाइटल है ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया। आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन ए नेम, यानी कि नाम में क्या रखा है। अब मैं कहता हूं कि अगर शेक्सपियर को उठाकर इंडिया के वस्त में फेंक दिया जाए, उसे बखूबी अंदाजा होगा कि नाम ही तो मैटर करता है। एक शख्स का नाम, उसका रिलीजन मैटर करता है इंडिया के अंदर। आज से कुछ अर्सा पहले एक अदीबा नामी लड़की की, यानी कि एक मुसलमान लड़की की एक स्टोरी छपती है, और वो मुसलमान लड़की जिसका नाम अदीबा है, वो कहती है कि जब वो मेट्रो स्टेशन पे जाए, जब वो बस में सफर करे, हजूम में जाए, उसे उसके नाम से ना पुकारा जाए, बल्कि उसे अंजलि के नाम से पुकारा जाए। अगर वो अपने अदीबा नाम से पुकारी जाती है, या वो अस्सलामु अलैकुम कहती है, या वो अल्हम्दुलिल्लाह कहती है, या वो अल्लाह अकबर कहती है, तो हजूम उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखता है। नफरत के अंगारे उसकी तरफ बुलंद होते हैं और कुछ भी मुअम्मा हो सकता है। तो ये वो इंडिया जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। यही वो इंडिया है जिसमें मुश्तल हजूम अपने माथे पर शिकन लिए और अपने सीनों में हसद, तासुब और बुग़्ज़ के जज्बात लिए हुए एक मुसलमान पर, एक मिनॉरिटी पर टूट पड़ते हैं। एक आदमी जिसका नाम तबरेज अंसारी था, उसको मुश्तल हजूम उस पर टूट पड़ता है। उसके दोनों हाथ पीछे खंबे से बांध दिए जाते हैं। उसे कहा जाता है कि तुम भी पुकारो जय श्री राम, और सारे हजूम जो है जय श्री राम के नारे बुलंद करते हैं। वो पुकारता है, लेकिन इस चीज के बावजूद उसे मार दिया जाता है, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो मिनॉरिटी है। ये केस अदालत में जाता है, 11 लोगों के ऊपर मुकदमा होता है, और वो अदालत इन 11 मुजरमों को बाइज्जत बरी कर देती है। फिर एक और मुसलमान का नाम आता है, उसका नाम है पहलू खान। वो राजस्थान से कुछ मवेशी लेकर अपने घरों में जा रहा था। रास्ते पे उसे इंटरसेप्ट किया जाता है, उसे उसके ट्रक से नीचे उतारा जाता है। अगेन मुश्तल हजूम जय श्री राम का नारा लगाते हुए उस पर टूट पड़ता है, जब तक कर उसकी आखिरी सांस भी टूट जाती है और नारा बुलंद होता है जय श्री राम। दोस्तों, ये जो नफरत है, ये जो हसद है, ये जो बुग़्ज़ है, ये अदावत है, ये जज्बात 2014 से इनका आगाज होता है, और आजकल इन्हीं जज्बात की वजह से मिनॉरिटी जो है उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इनकी बेहतरीन नक्काशी बेशुमार बैनुल-अक़वामी जरीदे कर चुके हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और द टाइम्स मैगजीन, रॉयटर्स, द इकोनॉमिस्ट, ये सारे बता चुके हैं क्या कुछ मिनॉरिटीज के साथ और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ होता है। इसमें एक आर्टिकल छपता है, बल्कि द इकोनॉमिस्ट के फ्रंट पेज के ऊपर वो तस्वीर लगती है, जिसमें बताया जाता है कि हाउ नरेंद्र मोदी स्टोक्स डिवीजन इन द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। उसके बाद एक आर्टिकल मैं सजेस्ट करता हूं आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए, वो हैना एलिस पीटरसन ने लिखा द गार्डियन के अंदर। वो कहती हैं कि किस तरह मौलाना असद, जो कि एक मदरसा चला रहे थे, वहां पर पुलिस दाखिल होती है, उनको उनके तलबा के सामने मारा जाता है, नंगा किया जाता है, और बदतरीन सलूक किया जाता है उनके तलबा के सामने। उन मौलाना की क्या एक ईगो होगी, क्या एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, और वो क्या सोचते होंगे। इसी तरह थे इंडियन स्टेट की तरफ से जो मुसलमान हैं, जो मिनॉरिटीज हैं, उनसे ये सलूक रवा रखा जाता है। एक और कहानी पीटरसन एलिसन बताती हैं कि किस तरह से हामिद हसन जो है, जो 73 साल का एक बूढ़ा आदमी है, पुलिस उनके घर में दाखिल होती है, उनकी वाइफ को मारती पीटती है, और उनकी पोती को मारती है, और उनकी पोती के माथे के ऊपर शदीद ज़रब लगती है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसमें उनके माथे के ऊपर 16 स्टिचेस लगते हैं, और वो रोते हुए अपने रिपोर्टर को बताते हैं कि मुसलमानों के साथ ये सलूक जो है, वहाँ की स्टेट पुलिस जो है, वहाँ की स्टेट जो है, वो रवा रखी है। जब उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं जनाब योगी साहब, तो वो जब कहेंगे कि हम इंतकाम लेंगे मुसलमानों से, तो फिर यही कुछ होगा। जब बीजेपी के मिनिस्टर्स जो हैं, वो कातलों को हार पहनाएंगे और उनको माथे चूमेंगे और ये कहेंगे कि पहलू खान के मरने पर हमें कोई तासुफ नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, तो फिर वहां पे गुंडों का हजूम जो है जय श्री राम का नारा बुलंद करते हुए मुसलमानों पर, मिनॉरिटीज पर टूट पड़ेगा और उन्हें जान से मार डालेगा। और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इंडिया के अंदर,
लेकिन हमें हकायक को समझने के लिए कुछ माजी में जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि 1948 में एक आदमी है जिसका नाम नथुराम गॉडसे है, वो गांधी को मारते हैं और रीज़न ये बयान की जाती है कि गांधी जो है मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और ये एक जो हार्ड लाइनर पॉलिसी है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर पूरी तरह से गामजन नहीं थे। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, गॉडसे कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है इनको कत्ल करने पर। दोस्तों, जब इंडिया हमारे वजूद में आता है तो इंडियन जो लीडरशिप है, वहां के जो थिंक टैंक है, उनके नजदीक दो तरह के एक आरा थी कि इन दोनों में से किसी एक राय के ऊपर चलते हुए वो हिंदुस्तान को का मुस्तकबिल वो वाज़े कर सकते हैं, पॉलिटिकल फ्यूचर जो है। उनमें से एक तो ये थी कि हमें एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है, एक हार्ड लाइनर एक पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए। दूसरी तरफ गांधी जैसे लोग, नेहरू जैसे लोग ये कहते थे कि हमें एक प्लूरलिस्टिक पोलाइटी जो है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिसमें सारे लोग मिलकर रहें, जिसमें बाकी रिलीजन्स के लोग भी मिलकर रहें। और ये जो दूसरी पॉलिसी है ये अडॉप्ट की जाती है और कोशिश की जाती है, ये ख्वाहिश की जाती है कि इंडिया में प्लूरलिस्टिक कल्चर जो है वो परवान चढ़े। लेकिन हमेशा से एक दबी हुई चंगाड़ी रही इंडिया के अंदर कि किसी ना किसी तरह से हिंदू गलबा हो और मुगलों की इन औलादों को हम यहां से बाहर निकाल फेंके। तो ये जज्बात लेकर जो हिंदुस्तान की पोलाइटी है वो आगे बढ़ती है, यहां तक कि 1992 आ जाता है। 1992 में पहली दफा हम देखते हैं कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं एल के अडवाणी और आरएसएस के कुछ गूंज हैं, गुंडे जो हैं, वो जय श्री राम का नारा बुलंद करते हैं। पहली दफा जय श्री राम का नारा पॉलिटिकल एक स्लोगन के तौर पर 1992 में मंजरे आम पे आता है और मुसलमानों की मस्जिद यानी कि बाबरी मस्जिद पर टूट पड़ते हैं। और यह कहा जाता है कि किसी जमाने में यहां राम मंदिर था, पहला ये वाकया। उसके बाद 2002 में चले जाए, एक वाकया होता है गुजरात के अंदर जिसमें कमोबेश 2000 मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है और जो आदमी उस कत्लेआम में मुलव्वस होता है वही आदमी 2014 में इंडिया के अंदर अनाने हुकूमत संभालता है। यहीं से आगाज होता है नफरत का, अदम बर्दाश्त का, जिसको आज हम देख रहे हैं, जिसको है ना पिटरसन ने भी अपने आर्टिकल में बयान किया, और जिसकी भीड़ चढ़ते हैं पहलू खान, जिसकी भीड़ चढ़ते हैं तबरेज अंसारी, और जिसकी भीड़ चढ़ रहे हैं सारे मुसलमान, सारी मिनॉरिटीज। मैं मुसलमानों का नाम भी लेता हूं, मैं मिनॉरिटीज का नाम भी लेता हूं। एक या दो किस्से मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। आज से 1.5 साल पहले कोई 200 के करीब हिंदुओं का जत्था तमिलनाडु में एक चर्च के ऊपर अटैक करता है। वहां नन्स जो हैं, रिस्पेक्टेड नन्स जो हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है और अपने गलों में जो रोजरीज पहनी होती हैं, जो वो तस्बीह टाइप चीज होती है, उनसे उनके गले दबाने की कोशिश की जाती है। ये है इंटॉलरेंट इंडिया, जिसकी बुनियाद 1992 में डाली बीजेपी ने और जिसकी अमली शक्ल हम देखते हैं जब नरेंद्र मोदी 2014 में वो इक्तदार के मस्तन पर जा बैठता है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जुल्म और तशद्दुद का ये माहौल जो इंडिया में कायम है और मिनॉरिटीज और बिलखुसूस मुसलमान जिस माहौल से गुजर रहे हैं, ये क्या स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है एक हजूम का, जत्थे का, या हिंदुओं के एक ग्रोह का? ये नेचुरल आउटफ्लो है या ये इंजीनियर्ड है, ये जो डॉक्टर्ड है? इसे प्लानिंग के साथ इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है पूरी सोसाइटी के अंदर ताकि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें मिनॉरिटीज जो हैं वो दब कर रहें, खौफजदा रहें, और कभी वो सर उठाती हैं तो उनका सर भी कुचल दिया जाए। तो जो इंडिया के ऊपर लोग गहरी नजर रखते हैं वो कहते हैं ये बड़ी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, नफरत को, अदावत को मिनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ये एक इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है पूरी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो इससे पहले देखे नहीं गए। तो वो एक वाकया कोट करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर बने तो न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया की 51 स्टेट से जो माहरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इकट्ठे होते हैं और वो सोचते हैं कि किस तरह से पूरी इंडियन कल्चर को
हम एक हिंदू लाइंस के ऊपर हिंदू कल्चर के अंदर तब्दील कर सकें, किस तरह से अल्ट्रा सेंटिमेंटलिज्म जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर सकें, इंजेक्ट कर सकें इस सोशल फैब्रिक के अंदर। तो इस समिट का नाम था ज्ञान संघ, मतलब है नॉलेज समिट। और जो भगवन मोहत हैं जो कि आरएसएस को लीड कर रहे हैं, वो इसको लीड कर रहे थे, और एक पूरी प्लानिंग के साथ एक वैल्यूज जो हैं, इनटॉलरेंट वैल्यूज जो हैं, पूरी सोसाइटी के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दी गई। अब ये जो मौजूदा हलचल है जो आजकल मुसलमानों के साथ हो रहा है, इसका आगाज कहां से होता है? सबसे पहले तो 2019 में अगस्त में कश्मीर के अंदर 370 आर्टिकल्स को रिपील किया जाता है और मुसलमानों के साथ वहां पर क्या कुछ किया जाता है, लेकिन इस चीज को हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़ेरे बहस लेके आएंगे। लेकिन अब इस वीडियो में सिर्फ हमने ये बात करनी है कि ये जो मौजूदा है इंडिया के अंदर, किस तरह से इस चीज को जनरेट करने की कोशिश की जाती है। उसकी पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपने सुना होगा CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दिसंबर 2019 में इसको अप्रूव करती है। इसका मकसद ये है कि इंडिया के गिरदोनवा में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे मुसलमानों के अलावा किसी और रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले जो इंडिया में आ चुके हैं 2014 से पहले, उन्हें नेशनैलिटी दे दी जाएगी, लेकिन इंडियंस को नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि मुसलमानों के अंदर एक बड़े जज्बात पाए जाते हैं जिससे वो एहतजाज भी कर रहे हैं। एहतजाज के लिए 3 जगह जो हैं उसको हम ज़ेर बहस लेके आते हैं, बड़ा मुख्तसर सा। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, और तीसरा शाहीन बाग। ये जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मैंने नाम लिया, पुलिस इसके अंदर जाती है, खवातीन को पकड़ती है, उनके बाल घसीटती है, लोगों को मारती है, वो फुटेजेस आपने देखी होंगी। सिर्फ मामला ये है कि जो मुसलमान हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो कि फैज़ अहमद फैज़ की जो गज़लें हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो एक आज़ादी की बात करते हैं। आज़ादी जो है नफरत से आज़ादी है, आज़ादी जो है जो अदावत से आज़ादी है। आज़ादी इस चीज़ की कि जब हम इस पोलाइटी के अंदर रहें, इस सोशल फैब्रिक के अंदर रहें, तो हम भी आज़ादी के साथ सांस ले सके। लेकिन उस सांस को ख़त्म करना है, दबाना है, और इन जज्बात को कुचलना है। मुझे याद पड़ता है कि एक मैंने वाक़या पढ़ा कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, ये हकीम अजमल खान ने 1920 में इसका संगे बुनियाद रखा। इसने माजी में 2 जगहों के ऊपर बड़ा पुरजोश एहतजाज बुलंद किया। एक 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, और फिर 70s के अंदर जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी। इन दोनों वाकयात के अंदर कभी भी स्टेट ने जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी पे अटैक नहीं किया। इसका मतलब ये बनता है कि 1942 में वायसराय और 1970 की इमरजेंसी में इंदिरा गांधी, ये दोनों तालीम के खिलाफ नहीं थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने लाइब्रेरी में घुसकर मुसलमान खवातीन या इनके वो दोस्त हिंदू जो कि इनका साथ दे रहे थे, जो ये समझते थे कि ये हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है, ये इनटॉलरेंट इंडिया जो प्लूरलिस्टिक वैल्यूज हैं उनके खिलाफ है, उनको मारा, पीटा, जख्मी किया गया। ये सारी फुटेजेस पूरी दुनिया ने देखी, और ऐसे ही तशद्दुद, नफरत परवान चढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जब भी किसी मुल्क में जुल्म और तशद्दुद की अंधेरी रात की बात की जाती है, जब नाइंसाफी के बादल छा जाते हैं, तो मीडिया का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मीडिया निशानदही करता है कहां पर गलती है और कौन गलती कर रहा है, किस तरह से मॉडरेट वैल्यूज जो हैं वो हम लोगों को बचा सकती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर, इस शाइनिंग इंडिया के अंदर, बल्कि इस इनटॉलरेंट इंडिया के अंदर, मीडिया जो है वो सेल्समैन बन चुका है। वो सिर्फ वही बातें, वही आइडियोलॉजी, वही नजरियात फरोख्त करता है जो कि अमित शाह और मोदी के जहन में है, और वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। हम तो सिर्फ दुआ करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई और बहनें वहाँ पर महफूज रहें, लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, बल्कि सारी दुनिया के अक़वाम की जिम्मेदारी है कि जुल्म और तशद्दुद के इस माहौल के अंदर मिनॉरिटीज़ और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, इसकी आवाज़ बुलंद की जाए और इन लोगों को रोका जाए, ताकि इनके साथ, इन लोगों के साथ, मिनॉरिटीज़ के साथ, बिलखुसूस मुसलमानों के साथ ये ज़्यादतियाँ ना हो। इस वीडियो के इख्तिताम पर 2 सवालात आपके सामने मैं रख देता हूं। एक तो ये कि गांधी को जिस शख्स ने मारा, यानी उसका कातिल, उसका नाम क्या है, और दूसरा ये जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद किस शख्स ने रखी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसी हवाले से, इसी कड़ी से नेक्स्ट कड़ी जुड़ेगी और इंडिया के हवाले से बेशुमार बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम।